Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on cost accounting's process costing chapter. इसके पहले हमने प्रोसेस कॉस्टिंग की थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट को देख लिया है और साथ ही साथ 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर दिया है। आज हम और एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं जिसमें हम और एक एडवांस एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं हमारी प्रॉब्लम को। द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस एंड डिटेल्स ऑफ इट आर एज फॉलोज। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड ट्रांसफर टू वेयरहाउस फॉर सेल। नाउ प्रोसेस 1 में ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस है 66.67% एंड ट्रांसफ़र टू वेयरहाउस फॉर सेल है 33.33%। प्रोसेस 2 में 60% नेक्स्ट प्रोसेस को एंड 40% वेयरहाउस को, जबकि प्रोसेस 3 में 100% वेयरहाउस को फॉर सेल हमें ट्रांसफ़र कर देना है। इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ द टोटल वेट पुट इन इट इज़ लॉस्ट and 6% is scrap. The scrap from the first realizes rupees 6 per unit, that of process second realizes rupees 10 per unit and that of process 3 realizes rupees 12 per unit. अब हर प्रोसेस में 4% लॉस इन वेट होने वाला है। अब ये और 6% का स्क्रैप जाने वाला है। ये जो स्क्रैप रियलाइज होगा वो फर्स्ट प्रोसेस में 6 रुपीज़ से, सेकेंड प्रोसेस में 10 रुपीज़ से एंड थर्ड प्रोसेस में 12 रुपीज़ से रियलाइज होगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जहाँ पर तीनों भी प्रोसेस के कुछ एक्सपेंसेस के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स यूज्ड यूनिट्स में दिए गए हैं और उनकी कॉस्ट पर यूनिट भी हमें बताई गई है। साथ ही साथ वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस यानी कि अदर एक्सपेंसेस जो है उसे भी हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, आप इस प्रॉब्लम को या तो लिख लीजिए या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन पार्ट को देखेंगे तो प्रॉब्लम को डिस्प्ले करना मुश्किल हो जाता है एंड विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सो प्रॉब्लम आपके पास होना ज़रूरी है। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकालिए। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हमारे प्रोसेस अकाउंट को बनाएंगे। अब जब भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो 1 बाय 1 प्रोसेस अकाउंट बनाने होते हैं, यानी कि पहले हमें फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही हमें सेकेंड प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ही थर्ड प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। अब प्रोसेस 1 अकाउंट की शुरुआत हम करेंगे हमें दिए हुए एक्सपेंडिचर के साथ। प्रोसेस अकाउंट हमने यहाँ पर बना लिया है, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। प्रोसेस अकाउंट में हमारे पास यूनिट्स भी होते हैं एंड अमाउंट्स भी होते हैं, तो दोनों को भी कॉलम हमें यहाँ पर बनाने होते हैं। तो प्रोसेस 1 अकाउंट यहाँ पर हमारा बन गया है। पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट क्रेडिट साइड। तो हमें जो कुछ भी एक्सपेंसेस या फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी उसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास थी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि है रॉ मटेरियल्स यूज्ड की। तो रॉ मटेरियल्स जो है वो हमारे डेबिट साइड में आते हैं, इसलिए प्रोसेस 1 के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू रॉ मटेरियल्स 1400 यूनिट्स। अब ये जो 1400 यूनिट्स है इनकी कॉस्टिंग भी हमें दी गई है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो 20 रुपीज़ पर यूनिट है तो 1400 की जो कॉस्टिंग होगी, वैल्यूएशन होगा वो होगा 28,000 रुपीज़, 1400 इंटू रुपीज़ 20। तो इसी तरह से इसे हमने लिख दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास वो है वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस जो कि है 10,304 के, तो उसे भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं तो यूनिट्स के कॉलम में हम डैश लिख देंगे। तो ये हो गए हमारे एक्सपेंडिचर पार्ट। अब प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि हर प्रोसेस में हमें 4% का लॉस होगा। अब हमारे पास जो टोटल यूनिट्स है 1400, उसके 4% लॉस इन वेट चला जाएगा, तो 1400 का 4% हो जाता है 56 यूनिट्स। तो इसे हम क्या करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लॉस इन वेट 4% 56 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स में लॉस होता है और इसकी अमाउंट नहीं लिखी जाती, इसके लिए अमाउंट के कॉलम में हम इसे डैश कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें बोली है उसमें बताया है कि स्क्रैप जो है हर प्रोसेस में 6% स्क्रैप भी हमें देना है। तो स्क्रैप जो है हमारा वो भी आएगा 6% से हमारी टोटल यूनिट्स के साथ। तो हमारी जो टोटल यूनिट्स है वो है 1400 यूनिट्स। 1400 का 6% हो जाता है 84 यूनिट्स।
तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप्स की 6% से 84 यूनिट्स। अब ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है उसको रियलाइज़ किया गया है। तो प्रोसेस 1 में जो रियलाइजेशन अमाउंट डिसाइड की गई है वो है 6 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि 84 यूनिट्स जो स्क्रैप में आए थे उनको हम 6 रुपीज़ पर यूनिट के साथ रियलाइज़ कर देंगे। 84 इंटू 6 अमाउंट आएगी 504, यानी कि 504 रुपीज़ रियलाइज़ हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा स्क्रैप यानी कि लॉस इन वेट एंड स्क्रैप की वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसमें बताया है कि जो टोटल आउटपुट हमारे पास है वो आउटपुट प्रोसेस 1 में नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र होगा 66.67% और वेयर हाउस को ट्रांसफ़र होगा 33.33%। तो अब हमारे पास वर्किंग करनी पड़ेगी हमें कि हमारे पास कितने यूनिट्स हैं और कितने यूनिट्स को हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास टोटल यूनिट्स इन प्रोडक्शन जो थे वो थे 1400 यूनिट्स, जिसकी कॉस्टिंग अगर हम देखें तो डेबिट साइड में अगर हम टोटल कर दें हमारे अमाउंट कॉलम की तो वो आ जाती है 38,304 रुपीज़ की, यानी कि 1400 यूनिट्स एंड वैल्यूएशन आएगा 38,304। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे जो यूनिट्स हमने लॉस्ट कर दिए हैं लॉस इन वेट की वजह से एंड स्क्रैप की वजह से। तो टोटल यूनिट जो लॉस्ट हो रहे हैं हमारे वो है 56 प्लस 84, यानी कि 140 यूनिट्स, जिसमें से सिर्फ 504 रुपीज़ की अमाउंट जो है वो रियलाइज़ की गई है। तो रियलाइज्ड 504 रुपीज़। तो जो टोटल प्रोडक्शन अब हमारा आएगा वो आएगा 1260 यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट होगी 37,800, यानी कि टोटल प्रोडक्शन हमारे प्रोसेस 1 में होगा 1260 यूनिट्स का और वैल्यूएशन होगा उसका 37,800। अब टोटल वैल्यूएशन यानी कि टोटल कॉस्ट को अगर हम टोटल यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे 37,800 डिवाइडेड बाय 1260 कर लेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी हमारे पास ₹30। तो 30 रुपीज़ पर यूनिट। अब जो टोटल प्रोडक्शन है हमारा 1260 यूनिट्स का, इसके 33.33% हमें क्या करना है वेयर हाउस को ट्रांसफ़र कर देना है। अब 33.33% यानी कि 1/3 होता है। तो 1260 के 1/3 जो यूनिट होंगे वो होंगे 420 यूनिट्स। अब ये 420 यूनिट्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी वेयर हाउस को और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी तो 420 इंटू ₹30 पर यूनिट कॉस्ट हमने अभी अभी निकाली थी, तो अमाउंट हो जाएगी उसकी 12,600। और उसी के साथ जो 66.67% यानी कि 2/3 यूनिट्स जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि प्रोसेस 2 को हमें ट्रांसफ़र कर देने हैं। सो प्रोसेस 2 66.67% यानी कि 2/3 यूनिट्स, तो 1260 के तो 2/3 यूनिट बन जाते हैं 840 यूनिट्स, जिसकी वैल्यूएशन अगर हम करें कॉस्टिंग अगर हम निकालें तो वो बन जाएगी 840 इंटू 30 25,200 रुपीज़। तो इसी तरह से पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली, डिवाइडेशन भी हमने कर दिया और जो परसेंटेज हमें दिया था उन परसेंटेज से हमने हमारे आउट को भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारी वर्किंग पूरी हो गई है, तो इसी वर्किंग को अब हम हमारे प्रोसेस अकाउंट में लिख देंगे। सो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर्ड, उसके पहले हम प्रोसेस अकाउंट को क्लोज कर देंगे जिसमें टोटल यूनिट्स है हमारे 1400 एंड टोटल वैल्यूएशन है 38,304 रुपीज़ का, और जो ट्रांसफ़र है उसे भी लिख देंगे बाय ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस फॉर सेल 420 यूनिट्स एंड अमाउंट आएगी 12,600। इसका कैलकुलेशन अभी अभी हमने यहाँ पर कर लिया है। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि बाय प्रोसेस 2 अकाउंट को आउटपुट ट्रांसफ़र कर देंगे हम 840 यूनिट्स का एंड अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे 25,200 रुपीज़ की, और पर यूनिट कॉस्ट जो यहाँ पर आ रही है वो है ₹30 पर यूनिट। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोसेस 1 अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। अब प्रोसेस 1 अकाउंट में जो प्रोसेस 2 अकाउंट को हमने आउटपुट ट्रांसफ़र किया था वो आउटपुट जो है वो प्रोसेस 2 अकाउंट में हमें डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो बनाते हैं अब हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट साइड में, जहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया था नेक्स्ट प्रोसेस को जो कि थे 840 यूनिट्स और अमाउंट थी उसकी 25,200 की। अब प्रोसेस 2 अकाउंट भी प्रोसेस 1 अकाउंट की तरह ही हम बनाएंगे। पहले हम हमारे एक्सपेंडिचर को राइट डाउन कर देंगे, फिर हमारे लॉसेस को राइट डाउन करेंगे और फिर ट्रांसफ़र दे देंगे। तो हमें जो एक्सपेंडिचर दिए हैं वो है रॉ मटेरियल्स यूज्ड, तो इसे भी हम लिख देंगे हमारे डेबिट साइड में टू रॉ मटेरियल्स। अब ये दिए हुए हैं 160 यूनिट्स। अब ये जो 160 यूनिट्स का रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी हमें दी गई है जो कि है 32 रुपीज़,
यानी कि 160 इंटू 32 अमाउंट आएगी 5120 रुपीज़ की। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास वो है वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, इसे भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे। टू वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, यूनिट्स हमें नहीं दिए हैं, सिर्फ अमाउंट है 6280 रुपीज़ की। अब हर प्रोसेस में 4% लॉस इन वेट होने वाला है हमारे पास। तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स है 840 प्लस 160 इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स पर 4% लॉस इन वेट होने वाला है। तो क्रेडिट साइड में हम इस लॉस को लिख देंगे बाय लॉस इन वेट 4% 40 यूनिट्स। लॉस इन वेट जो होता है वो सिर्फ यूनिट्स में होता है, उसकी अमाउंट नहीं लिखी जाती। देन स्क्रैप भी हमें बताया गया है जो कि 6% है। तो 1000 यूनिट के 6% बाय सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो आएगा 60 यूनिट्स। अब ये जो 60 यूनिट स्क्रैप में आए हैं प्रोसेस 2 में, वो रियलाइज़ होने वाले हैं और उसकी जो अमाउंट डिसाइड की गई है वो है 10 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि 60 रुपीज़ जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के साथ रियलाइज़ होंगे। 60 इंटू 10 अमाउंट आएगी उसकी 600। तो 600 रुपीज़ क्या है, रियलाइज़ हो गए हैं हमारे। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि जो कुछ भी आउटपुट है हमारा सेकेंड प्रोसेस का, वो 60% ट्रांसफ़र कर देना है नेक्स्ट प्रोसेस को एंड 40% ट्रांसफ़र कर देना है वेयर हाउस को। तो इसका भी हमें कैलकुलेशन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल यूनिट्स प्रोडक्शन में हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास है 840 प्लस 160 1000 यूनिट्स। तो यूनिट्स इन प्रोडक्शन 1000 एंड टोटल वैल्यूएशन कितना है उसका, तो 25200 प्लस 5120 प्लस 6280। डेबिट साइड की अमाउंट की अगर टोटल हम कर ले तो उसकी अमाउंट की टोटल आ जाएगी 36600, यानी कि 1000 यूनिट्स 36,600 रुपीज़ के हमारे पास हैं। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारे यूनिट्स लॉस्ट हो गए थे। तो यूनिट्स लॉस्ट, टोटल यूनिट्स जो लॉस हुए हैं हमारे वो 40 प्लस 60 100 यूनिट्स लॉस हुए हैं और अमाउंट जो रियलाइज़ हुई थी उनमें से वो है 600 रुपीज़ की। यानी कि अब इसे अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो ऑब्टेंड प्रोडक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो प्रोडक्शन जो कुछ भी ऑब्टेंड है वो है 900 यूनिट्स का और जिसकी कॉस्टिंग आएगी 36,000 रुपीज़ की। अब जो टोटल कॉस्ट है हमारी 36,000 रुपीज़ की, उसको अगर हम टोटल यूनिट्स यानी कि 900 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगी पर यूनिट कॉस्ट। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू रुपीज़ 40 पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट बनाने के लिए रुपीज़ 40 हमें लगते हैं। अब यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि हमें 60% एंड 40% जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है हमारे वेयर हाउस एंड नेक्स्ट प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 40% ट्रांसफ़र टू अवर वेयर हाउस। तो 900 हमारे पास टोटल यूनिट्स है, 900 के 40% यूनिट्स जो हो जाएंगे वेयर हाउस में 40% यूनिट्स वो है 360 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट है 40 रुपीज़ की, तो कॉस्ट हो जाएगी उसकी 360 इंटू 40 14,400। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि थर्ड प्रोसेस को हम क्या करेंगे, 60% यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 900 के 60% हो जाते हैं 540 और कॉस्टिंग उसकी हो जाएगी 540 यूनिट्स इंटू रुपीज़ 40 पर यूनिट 21,600 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारी जो ये ट्रांसफरिंग है वेयर हाउस को और नेक्स्ट प्रोसेस को, उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये जो कैलकुलेशन है उसे हम लिख देंगे हमारे प्रोसेस 2 अकाउंट में। सबसे पहले हम प्रोसेस 2 अकाउंट को क्लोज कर देंगे 1000 यूनिट्स के साथ और 36,600 अमाउंट के साथ। तो इसे हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया और क्रेडिट साइड में हमारे ट्रांसफ़र को हम लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस बाय फॉर सेल 40%, तो 360 यूनिट्स एंड अमाउंट आएगी 14,400, जिसका कैलकुलेशन अभी अभी हमने यहाँ पर किया है। बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, अब नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र होंगे हमारे आउटपुट 540 यूनिट्स के और 21,600 अमाउंट के और पर यूनिट कॉस्ट जो यहाँ पर आ रही है वो है 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसी तरह से हमारा जो सेकेंड प्रोसेस अकाउंट है वो भी यहाँ पर बनकर रेडी है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट हमारी थर्ड प्रोसेस अकाउंट को बनाएंगे। अब थर्ड प्रोसेस अकाउंट को जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस में जो आउटपुट ट्रांसफ़र किया गया था थर्ड प्रोसेस को उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड में टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट 540 यूनिट्स एंड अमाउंट में आएगा 21,600। अब रिमेनिंग जो थिंग्स है वो हम पहले दो प्रोसेस की तरह ही यहाँ पर करेंगे। हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसे यहाँ पर पहले डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, फिर लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे एंड फिर फिनिश प्रोडक्ट को बनाएंगे।
अब हमारे पास दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है रॉ मटेरियल्स, जो कि प्रोसेस 3 के लिए है 1260 यूनिट्स का। तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू रॉ मटेरियल्स 1260 रुपीज़, और पर यूनिट कॉस्ट, उसका कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है 14 रुपीज़, यानी कि 1260 इंटू 14 अमाउंट आएगी 17,640 रुपीज़ की। साथ ही साथ हमें वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस भी दिए हैं, तो उसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड में टू वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसकी अमाउंट है 5,790 रुपीज़ की। हर प्रोसेस में 4% का लॉस इन वेट है, तो फिर इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे हमारे क्रेडिट साइड में। अब जो टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास 540 प्लस 1260, 1800 टोटल यूनिट्स है। 1800 के 4% अगर हम कर दें तो वो आता है 72 यूनिट्स। सो बाय लॉस इन वेट 4% 72 यूनिट्स, ये सिर्फ यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है, इसकी वैल्यूएशन नहीं होती है। स्क्रैप हमें बताया गया है 6% से, तो 1800 का 6% अमाउंट आएगी, यूनिट्स आएंगे हमारे 108 यूनिट्स। तो ये 108 यूनिट्स जो है वो स्क्रैप के हैं। अब स्क्रैप जो रियलाइज़ होने वाला है थर्ड प्रोसेस में, वो 12 रुपीज़ पर यूनिट में रियलाइज़ होने वाला है, यानी कि 108 यूनिट्स 12 रुपीज़ पर यूनिट से रियलाइज़ होंगे। 108 इंटू 12 अमाउंट आएगी 1296। तो इसी तरह से हमने हमारे लॉस को भी दे दिया, स्क्रैप को भी दे दिया, और उसकी रियलाइज वैल्यू भी, सेलिंग वैल्यू भी हमने निकाल दी, और इसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या होगा, तो अब हमें प्रोसेस 3 अकाउंट को क्लोज कर देना होगा। अब प्रोसेस 3 में जो कुछ ट्रांसफ़र है हमारे आउटपुट का, वो 100% ट्रांसफ़र कर दिया गया है वेयर हाउस को, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगा। ये थर्ड प्रोसेस है, यानी कि लास्ट प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस है, तो इसमें से कोई भी आउटपुट कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा और वो डायरेक्टली सेल कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर कर दी है, तो हमें हमारे अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो टोटल यूनिट्स है हमारे पास 1800 यूनिट्स, एंड टोटल वैल्यू है 45,030 रुपीज़ की। तो इसी अमाउंट के साथ हम हमारे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर आएंगी वो होगा हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर बाय फिनिश्ड आउटपुट जो है वो आएगा 1620 यूनिट्स का एंड 43,734 अमाउंट का। अगर टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट्स के साथ हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो 43,734 रुपीज़ को अगर हम 1620 यूनिट्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी, जो कि है 26.99 रुपीज़ की। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट हमने बना दिया है। तो बहुत ही आसानी से हमने लॉस इन वेट देख लिया, स्क्रैप निकाल लिया, उसकी वैल्यू को रियलाइज़ कर दिया, और हमारे जो कैलकुलेशन थे आउटपुट ट्रांसफ़र करने के, यानी कि हमने जो प्रॉब्लम देखा वो था पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड पार्शियल ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। तो उसमें हमने कैलकुलेशन करके आउटपुट को भी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बहुत ही ईजीली हम हमारे प्रोसेस अकाउंट को सॉल्व कर सकते हैं। I hope you understood this problem. If you have any issue or query regarding this problem, you can ask me in the comment box. I will solve that query. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel so that you couldn't miss any information or any new videos from different series. Friends, we will meet very soon in our next video. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.